नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में किसानों को नरवाई वाली मशीन पर 50% अनुदान। वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना अब चुनौती हो गई है। मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसे हालात ना बने, इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है। किसानों को नरवाई वाली मशीन पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को नरवाई नहीं जलानी पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी कराएगा नर्मदा परिक्रमा। 15 दिन का बनाया पैकेज। हर साल हजारों लोग नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। अब मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने भी नर्मदा परिक्रमा का पैकेज तैयार कर लिया है। यह पैकेज 14 रात 15 दिन का रहेगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का न केवल सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि धार्मिक महत्व भी है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र नदी की परिक्रमा करते हैं। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से निकलकर यह नदी गुजरात में खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। सांसद बोले, दारू पियो, गुटखा खाओ, चाहो तो थीनर सूंघो, पर पानी का टैक्स जरूर दो। भाजपा सांसद ने पानी का महत्व समझाते हुए मादक पदार्थों के सेवन की छूट दे दी है। बोले, कोई भी नशा करो, लेकिन सभी खर्चों में कटौती कर जल कर जरूर देना चाहिए। हमें पानी की उपयोगिता समझनी होगी। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, कार्य निरंतर जारी। 5 जिले लक्ष्य के निकट, मिलेगा आंगनबाड़ियों, स्कूल को भी लाभ। आगामी चुनावों 2022 से पहले प्रदेश की राज्य सरकार का शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस बना हुआ है। समय समय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों, कलेक्टरों को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कामों में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में केंद्र की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन का काम प्रगति पर है। अब तक 54 लाख घरों में जल पहुंच चुका है और 6800 से अधिक ग्रामों के हर घर पहुंचा जल है। अब खेलने के भी पैसे देगी सरकार, जाने कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ। पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के नियमों के अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 10,000 रुपए, संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर 25,000 रुपए का तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कॉलेजों में हर महीने लगेंगे प्लेसमेंट मेले, विद्यार्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हर महीने प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी निजी और सरकारी कॉलेज व विश्वविद्यालय को अपने यहाँ प्लेसमेंट सेल का गठन करना है। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेज व विश्वविद्यालय में हर महीने प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रायसेन में एक जिला एक उत्पाद से किसानों की आय में हो रही वृद्धि। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत रायसेन में आयोजित एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान किसान के बेटे हैं। बहुत करीब से उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखा है, समझा है। उन्होंने खेती के विकास और किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है, जिनका लाभ पाकर किसानों की आय में वृद्धि हुई है। बीजेपी ने आवास योजना के लाभार्थी की बात शेयर की। इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर की फोटो। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली के कालकाजी में 3024 नए फ्लैट के उद्घाटन का एक ग्राफिक शेयर किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी की फोटो के साथ प्रोजेक्ट और एक परिवार की फोटो दिख रही है। किसने किया है यह शेयर? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस ग्राफिक को शेयर कर पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि पीएम इस आवास योजना का उद्घाटन कर निवासियों को चाबी देंगे। मध्य प्रदेश में पीएम आवास को टैक्स के दायरे में लाने की प्लानिंग पर उठे सवाल। पीआरडी के प्रस्ताव पर मंत्री और पीएम के अलग अलग सुर। मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्रियों और नौकरशाही के बीच प्रशासनिक मुद्दों और नीतियों को लेकर होने वाली खींचतान नई बात नहीं है। विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के नियमों और उनके संचालन पर कई बार उनमें असहमति अक्सर दिखाई दे जाती है। मंत्रियों और आला अधिकारियों में तालमेल की इस कमी का खामियाजा अक्सर आम जनता भुगतती है। ऐसा ही कुछ वाक्य मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास महकमे के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के बीच भी होता नजर आ रहा है, जहां राज्य की ग्राम पंचायतों को लेकर तैयार की गई टैक्स व्यवस्था पर दोनों एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े काम की होती है पराली, अगर किसान इसे यूज करे तो कमाई का सौदा।
खरीफ की फसल कटकर मंडियों में बिक रही है, जबकि किसानों ने फसल के अवशेष यानी पराली को खेतों में ही छोड़ दिया था। अब किसान जल्द ही निस्तारण के लिए खेतों में ही पराली जला रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का खतरा पैदा हो गया है। पराली के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें गंभीर है। किसानों को पराली निस्तारण करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली को जलाने की बजाय सही इस्तेमाल कर किसान इससे कमाई भी कर सकते हैं। राज्य सरकार भी पराली के सही ढंग से निस्तारण की एवज में प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। अनुराग जैन नहीं आएंगे, मध्य प्रदेश 20 के बाद होगा मुख्य सचिव का फैसला। इकबाल को मिलेगा एक्सटेंशन या नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे 1989 बैच के सीनियर आईएएस अनुराग जैन मध्य प्रदेश वापस नहीं आएंगे। दिल्ली से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि अनुराग जैन वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति मिशन का काम संभाल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मिशन सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। ऐसे में संभव है कि पीएमओ अनुराग जैन को प्रदेश में वापसी की इजाजत नहीं देगा। सूत्रों की माने तो इस बात के संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मिल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इकबाल सिंह बेस के 30 नवंबर को रिटायर होने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि प्रदेश के नए मुख्य सचिव का फैसला 20 नवंबर के बाद ही लिया जाएगा। जार की होली वाली टिप्पणी पर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगने की दी हिदायत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस यात्रा पर कई सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सतीश जार की होली की उस टिप्पणी पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की, जिसमें दावा किया जा रहा था कि हिंदू शब्द फारसी है और इसका अर्थ बहुत गंदा है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भारत जोड़ो यात्रा पर फायरिंग का प्रयास। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मंगलवार को डॉक्टर गोविंद सिंह जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने समर्थक के घर बैठे थे, तभी कट्टा लिए एक युवक उनके करीब आ गया। डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थकों ने युवक से कट्टा छीन लिया और उसे पकड़ लिया। अब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, छाएंगे बादल, बूंदाबांदी के संकेत। 10 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम। कल मंगलवार 8 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से बादल छा सकते हैं। वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार कल 8 नवंबर को राजस्थान और उससे लगे पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्से में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी के आसार बताए हैं। 10 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट आएगी, वहीं ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद 13 नवंबर से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा, चोट पर आया बड़ा अपडेट। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उनका मुकाबला 10 नवंबर को इंग्लैंड से होना है। एडिलेड में होने वाले इस मैच के लिए भारतीय टीम प्रैक्टिस में जुटी है। मंगलवार को इस बीच जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, तब एक बड़ी खबर आई। कप्तान रोहित शर्मा जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उस वक्त उन्हें हाथ पर चोट लग गई थी। ऐसे में फैंस भी चिंता कर रहे हैं और उनकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब रोहित शर्मा की चोट पर ताजा अपडेट आया है।